मैं महादेव का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो पहले 2 साल मैंने काम किया, मैंने टीनेजर्स के साथ काम किया। और टीनेजर्स की सबसे बढ़िया बात यह है कि वो बड़े सच्चे होते हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही सच्चे होते हैं, क्योंकि कुछ भी बोल देंगे, आप समझ ही नहीं सकते। आप बड़े खुश होगे और वो आपको सच बोल देंगे। मतलब आप पिताजी बने बैठे होगे, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, इतने में आपकी बेटी कुछ ऐसा सच आपको बताएगी आपके बारे में कि आप पानी पानी हो जाओगे, या आपका बेटा कुछ आपको सच बताएगा। आपके अनुभव वही होंगे, हाँ जी ना जी, या तो आपके चेहरे पर, और अगर नहीं हुआ पीठ पीछे तो पक्का। और जब मैंने डिजाइन बनाए, एसओपीज बनाए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की, देखो पहले हमें स्थूल शरीर पे ये काम करना है, फिर हमें प्राण पे करना है, बिल्कुल जैसे शास्त्रों में हमारे सिद्धों ने किया, जैसे हमारे अभिनव गुप्ता ने किया, जैसे हमारे बसवेश्वर ने किया, जैसे हमारे गोरख ने किया, जैसे हमारे मत्स्येंद्र ने किया। तो धीरे धीरे हमने एसओपी बनाए, बच्चों पे दिया, और फिर देखा कि कौन सा डिजाइन बढ़िया से काम कर रहा है, नहीं कर रहा। और एक बार जब हमने देखा कि ये डिज़ाइन बहुत बढ़िया है, हमने उसको अलग अलग जगह पे इम्प्लीमेंट किया। क्योंकि जब हम साधना की बात करते हैं तो साधना में एक तो है थियोलॉजिकल साधना जो मैं और आप कर रहे हैं, और एक है नॉन थियोलॉजिकल साधना जो कंप्लीटली साइंस बेस्ड है, जिससे फेथ का कोई लेना देना नहीं। इट इज अ साइंटिफिक फैक्ट। और जब हम नेटिव मेडिसिन एक्सप्लोर करते हैं देन वी हैव टू लुक एट साइंटिफिक फैक्ट्स। और साइंटिफिक फैक्ट का मतलब ये होता है कि अगर मान लो आप ग्रेविटी में विश्वास नहीं रखते, तो ऐसा तो है नहीं कि आप शस्त्रार से कूदोगे उड़ना शुरू हो जाओगे, है ना। वो तो जो है। अ साइंटिफिक लॉ इज अ साइंटिफिक लॉ। तो एक बार जब हमने एसओपीज बना दिए, सो आफ्टर डिजाइन the second thing comes is research. और जब कॉग्निटिव रिसर्च की बारी आई, साइकोलॉजिकल सब्जेक्टिव पैरामीटर्स या ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स की बारी आई, तो मजे की बात, भारत में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी। क्योंकि अभी जब हम मेंटल हेल्थ को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हमें देखना होगा कि भारत का जो इतना बड़ा हेल्थ केयर बजट है, उसका सिर्फ 0.08% हम एक मेंटल हेल्थ पे डाल रहे हैं। और उसमें भी हमारी एक छोटी सी यूनिट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस, निम्हांस। और उसमें भी जब हम बात कर रहे हैं नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस की, तो हमारे पास है योगा बेस्ड इंटरवेंशंस। और योगा की जब बात करते हैं तो न जाने क्यों लोगों को लगता है पीटी करना ही योगा है। मान लो पतंजलि के सिवाय कभी कोई सिद्ध था ही नहीं। और मजे की बात, अगर आप पतंजलि के भी सूत्र पढ़ते हो तो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉग्निटिव साइंसेस। पतंजलि ने खुद प्रतिप्रसव की बात की है। प्रतिप्रस्तव्याय सूक्ष्मः ध्यानाय तत्वृत्तये। जब पतंजलि कहता है योग चित्त वृत्ति निरोध, तो बात ही चित्त की कर रहा है। न जाने कहां से उसमें हम केवल आसन देखते कि आसन पतंजलि है, पतंजलि आसन है। हम जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ योग है हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया। और वही बाबा जी हमें बता रहे थे, ही वॉज द फर्स्ट एक्सपर्ट। और जब पतंजलि भी कहते हैं तो पतंजलि भी हमें समझा रहे हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध, मतलब जो हमारे चित्त में एक व्यसन आ जाते हैं, वासना आ जाती है, वृत्तियां आ जाती हैं, योग से वो हटता है, निरोध। और अगर आप आगे बढ़ते हो साधना पद में, विभूति पद में, तो योग सूत्र भी बात करते हैं प्रतिप्रसव्याय सूक्ष्मः ध्यानाय तत्वृत्तये, कि देखो तुम्हारी जो वृत्ति है उसके लिए तुम्हें
प्रति प्रसव साधना करनी होगी, और उसमें भी बहुत साइंटिफिक एक साइकोलॉजिकल मॉडल वो बना करके देते हैं। इट इज अ कॉग्निटिव मेडिसिन, इट इज अ नॉन फार्मा बिहेवियर बेस्ड कॉग्निटिव मेडिसिन, जिसमें पतंजलि बता रहे हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, कलेश। और वो कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे कलेश वृत्ति, सबसे पहले तो हम समझे आती कहां से। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? एक क्वेश्चन हमें पूछना होगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन। हेल्थ है कि आप कह रहे हो हम स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ क्या है? एक आदमी कहता है सिक्स पैक एब्स स्वस्थ है। अच्छा जी, कभी तुम देखना कितनी गोलियां खानी पड़ती हैं सिक्स पैक बनाने के लिए, वो स्वास्थ्य थोड़ी ना है। तो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो क्या क्या है मेंटल हेल्थ? कि हम चुपचाप काम कर लें, टॉक्सिक पॉजिटिविटी ले आए, तो मेंटल हेल्थ है। और पतंजलि ने बहुत मजे से, बहुत दिव्यता से हमें बताया, अगर हम सही मायने में पढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। उन्होंने कहा अविद्या, अविद्या का मतलब हम जानते ही नहीं हम कौन है। जो सबसे बड़ी वृत्ति हमारे जीवन में उत्पन्न होती है कि हम कौन है, क्यों है और कहां है। एक सवाल ऊपर होता है ना कि मैं हूं कौन। और या तो अब तुम्हारे जीवन में सिद्ध गुरु है, तुम्हारे जीवन में साधना है, तुम्हारे जीवन में ज्ञान है, तुम्हें टूल्स हैं, जिन टूल्स को प्राप्त करके तुम पता कर लोगे तुम कौन है। तो पहले तो अविद्या, मैं जानता ही नहीं मैं कौन हूं, और फिर अस्मिता, अहंकार, मैं एक फॉल्स आइडेंटिटी बनाता हूं, एक फॉल्स आइडेंटिटी, जिससे फिर मैं एक संबंध बना लेता हूं कि ये मैं हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है। एक बीमार आइडेंटिटी बना लेगा कि मैं बीमार हूं। हम एक स्टोरी बनाते हैं, फिर उस स्टोरी से जुड़ जाते हैं। और फिर उसी अहंकार से उत्पन्न होता है राग और द्वेष, मधु और केटव। कि हमने जो स्टोरी बनाई है, जो लोग हमारी स्टोरी को मानते हैं वो अच्छे हैं, वो हमारे प्यारे हैं, और जो हमारी स्टोरी को नहीं मानते वो घटिया हैं, उन्हें मारो। तुम कभी करके देखना, अगर बड़े दिग्गज हो, तुम्हारी पत्नी रो रही हो, दुखी हो, अपनी स्टोरी तुम्हें बता रही हो, और तुम कहना मगरमच्छ के आंसू। करके देखना, इतना द्वेष तुम्हें दिखेगा। और जब द्वेष होगा फिर होगा अभिनिवेश, भय, कि जिनसे मुझे द्वेष है, जिनके ऊपर मैं आक्रमण करना चाहता हूं, अगर उन्होंने मेरे पे आक्रमण कर दिया तो पतंजलि भी बात कर रहे हैं एक कॉग्निटिव एस्पेक्ट की। लेकिन शायद जब हम गुलाम थे या कुछ था, एक कभी कुछ, जब 70s में सब बीटल मेनिया था, सब था, तो किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया होगा और किसी ने रिसर्च नहीं किया, तो वही एक प्रोडक्ट चलता आ रहा है। तो इसलिए जब हमने बात भी की कि अभी ये रिसर्च करना है हमें, कि देखना है कि ये जो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस हैं, इससे देश का भला कैसे कर सकते हैं। और ये जरूरी है नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन, क्योंकि कोविड के दौरान हमने देखा कि अगर हम केवल फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन पे निर्भर हैं, और अगर क्राइसिस बढ़ जाता है तो फिर सिस्टम कोलैप्स होता है। अगर क्राइसिस बढ़ गया और हमारा सिस्टम उसे झेल ही नहीं सकता तो क्या होता है, सिस्टम कोलैप्स। और बहुत जरूरी है कि फार्मास्यूटिकल ठीक है रखो, क्रिटिकल केयर के लिए रखो, लेकिन एक जो जनरल हेल्थ केयर है, एक प्रिवेंटेटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर है, एक मॉडरेट के लिए हेल्थ केयर है, जहां पे अभी गोली के लेवल तक नहीं पहुंचा, जहां पे करेक्ट इंटरवेंशन देके उसको हेल्थ दी जा सकती है।
वहाँ पे इंटरवेंशंस तो प्राप्त हो,